कुछ बताया दे रहा हूँ आपको। शनिवार के दिन एक लंगोटी ले लेना, दो छोटे खड़ाऊ मिलते हैं चढ़ाने के लिए, ले लेना। काला जाम प्रसाद का तो भोग ले लेना थोड़ा। एक सरसों का तेल का दिया जला बना लेना, अच्छा। और अक्षत फूल लेके जाना। पीपल का पेड़ जो पूजा जा रहा हो, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति हो या भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हो, ठीक है, वहाँ पे जा करके उसी पीपल में लंगोटी बांध देना, धूप जला देना, ठीक है, और वो दिया जला देना और वो खड़ाऊ चढ़ा देना, तो प्रसाद चढ़ा देना और चले आना। जय हो ब्रह्मदेव बाबा की, आदेश लेकर के उनका चले आना। आकर के घर पे शाम को एक सरसों का तेल का दिया बना करके चौखट पे जला देना, ठीक। बाकी का काम आप हमारे ऊपर छोड़ रहे हो, वो हम उन पर छोड़ेंगे, वो कल्याण करेंगे। कौन? मेरे प्रभु, ठीक है ना। यही पालनहार है, वो मुक्तिहार है, भोलेनाथ जी हमारे। गलत कह रहे हैं। और साधु संत ऋषि मुनि तो होते हैं यही सतमार्ग बताने के लिए। पर आज तो देख रहा हूँ मोह माया के चक्कर में साधु संत भी आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो ये सनातन कैसे रहेगा जब साधु संत आपस में ही लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे? तो किस लिए घर छोड़े थे, किस लिए परित्याग किया था, किस लिए त्याग किया था, किस लिए विरक्त हुए थे? सनातन धर्म को मिटाने के लिए। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु संत भी एक भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होते हैं, मतलब स्वरूप होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। अंश जुड़ा होता है भगवान से। साधु संतों से ज्ञान मिलता है और वो अपना ज्ञान अगर आपस में ही भिड़े रहेंगे तो अज्ञान हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। फिर मैंने कई साधु संतों को आपस में लड़ते हुए भिड़ते हुए देखा है। अगर एक को ज्ञान आता है, एक अज्ञानी है, तो उसे ज्ञान लेके सीख सकता है, पर लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, यहाँ जातवाद नहीं है। सब अपना अपना कहते हैं ना, हम ये हैं, वो फलान नमक, इसी में देश भर का जातिवाद करते रहते हैं। हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम ठाकुर हैं, माँ बाबा ने आवासी हैं, हम चमार हैं। ये सब कुछ नहीं, ये तो अपने कर्मों के लिए बना है। गलत कह रहा हूं? जो सत्य है वो यही है कि जैसे आज की डेट में 50 लोग लेके मोबाइल, अगर उनको एक इतना बड़ा बड़ा मोबाइल दे दो तो 50 लोग दूर दूर बैठ करके, और या तो इकट्ठे बैठे होंगे तो भी अपने मोबाइल में लगे होंगे, पर कोई काम की बात नहीं करते हैं। और वही 50 लोग मिलकर के कोई काम की बात कर ले तो 10 बीघा खेत इनमें बो देंगे जोत करके। मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये घड़ी बनी है समय के लिए कि अपने अपने समय पर, अपने अपने टाइम पर आप लोग अपना काम करते रहे, नहीं तो बाद में दुखी हो जाओगे। क्योंकि सुख साथ छोड़ देगा, लक्ष्मी घर से निकल जाएंगी और तुम लोग दुखी हो जाओगे। फिर दरिद्रता घर में आना शुरू हो जाएगा और बहुत परेशान रहोगे, ठीक। तो इसको जो बताया वो ये कर दो। और एक गृह शांति की हो सकेगा आपसे, तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ, हो सकेगा तो गृह शांति की पूजा मसान में मैं करता हूँ। और काफी लोगों को फायदा आराम मिला है। झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ठीक है। अब करें करावे भंजन सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। साफ करता धरता मेरे परम पिता परमेश्वर जो बैठे हुए भोलेनाथ हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, श्री बाबा राम सिंह महाराज हैं, श्री हमारे प्रभु आपके सामने विराजमान है। गलत कह रहा हूँ? और हनुमान जी महाराज तो महापूरक है, श्री बालाजी सरकार हमारे। तो बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। जय हो प्रभु की। आप सबकी सदस्य, ठीक। तो आप इतना करा लीजिएगा। एक भोग या पूजा कबान में जल्दी चिता पे करता हूँ, वो शायद आप वीडियो में देखे भी हो, देख लीजिएगा। योगी विजयनाथ गौरी बाबा यूट्यूब चैनल चल रहा है
और एक विजयनाथ अघोर आश्रम चल रहा है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भैया लोग आप लोगों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं, उनकी भी जो मनोकामना हो भी पूर्ण हो जाए। जब आप सबकी हो रही है ना, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, और जो है आप पाओगे देखने को प्रत्यक्षम किम प्रमाणिम, जितना जो कुछ होगा वो सारा ऑन रिकॉर्डेड कैमरे पर हो रहा है। यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं। जिसे देखना हो LCD लगी हुई उसमें देख ले, ठीक है ना। हाँ, ऐसे में थोड़ा होशियार होकर रहिएगा, क्योंकि जब जब